देखो जी, देखो यदि ए वेक्टर बराबर इतना है, बी वेक्टर बराबर इतना है, सुन लो, ए वेक्टर बराबर इतना है, बी वेक्टर बराबर इतना है, सिद्ध करना है कि यह और यह जो है ना जे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक दूसरे के लंबिक है। एक दूसरे के लंबिक होने का मतलब क्या है? यह दोनों एक दूसरे के लंबवत है, यही सिद्ध करना है। तो बताओ जी, जब यह तो इसके लंबवत होगा तो इसका डॉट क्या होगा जी? तो बताओ ए प्लस बी ना जे, ए प्लस बी मतलब इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ए माइनस बी का मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, बराबर 0। देखो जी, डॉट में आई का गुणा आई के साथ, जे का गुणा जे के साथ, के का गुणा के के साथ। तो बताना जी 0 बराबर क्या मिल गया जे? इससे यही सिद्ध होता है कि यह और यह एक दूसरे क्या है जे? लंबवत है। समझ गया? लिखो, स्टॉप कर दो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, नहीं समझना बड़ी मत से तो लिखो जी, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो सिद्ध करे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। लिखिए इसको, ध्यान देना जी। समझना तो नहीं बड़े माँ से। देखो जी, क्वेश्चन में कह रहा है ना, समझो जी। देखो जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है। तो देखो सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है तो समझना जी, सिद्ध करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये फाइनल एग्जाम में बिहार बोर्ड में ना, ये बिहार बोर्ड में 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट किया है। ये क्वेश्चन जो ना जे बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में 3-4 बार रिपीट किया है। समझा ना जे? देखो तो समझना इसको। देखो जे, यहाँ पर दे दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। देखना जी, एक बार हम ए क्रॉस ले मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार बी क्रॉस ले मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार सी क्रॉस ले मल्टीप्लाई करेंगे। सुनो जी, हल्ला मत करना कोई लोग। एक बार हम ए क्रॉस ले मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार बी क्रॉस ले मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार सी क्रॉस ले। तो देखो जी, अगर हम दोनों साइड में ए क्रॉस ले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बड़ी माल देखना, देखो जी, इसका इसके साथ ए क्रॉस ए क्रॉस, इसका इसके साथ ए क्रॉस, ये 0 होगा ना जी? बताओ, ए क्रॉस ए का मान, ए क्रॉस ए का मान, ए क्रॉस ए का मान, इसका मान 0। बताइए, प्लस में है ना जी, उधर जाकर अगर इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगर इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस, समीकरण क्या हो गया जी? फर्स्ट।
देखो जी पुनः अब इसमें हम बी क्रॉस ले मल्टीप्लाई करेंगे जी, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस, अब बी क्रॉस 0, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, अब बी क्रॉस ए क्या होगा जी? तो बताइएगा जी इस बी क्रॉस बी का मान अगर ये प्लस में है उधर जाकर बी क्रॉस सी बराबर माइनस बी क्रॉस दिमाग मेरा आउट है। झापड़ जिसमें बच जाएगा ना, नहीं बोला उसमें बच जा सकता है ना, समझो कि अस्पताल में जाना पड़ जा सकता है उसको। सुबह से पढ़ा रहे हैं, देख लो कैसा स्थिति मेरा है, नहीं मन लग रहा है निकल जाओ क्लासरूम से मेरे, हम मन नहीं करता कि बैठ जा, इसमें हम सभी कहबे नहीं करते क्लासरूम में आकर बैठ के पढ़ो ज़बरदस्ती, मन नहीं लगता बाहर निकल जाओ, हम नहीं मना कर सकता हूँ। पीछे से ही उधर से आता है पिलर के उधर से, हम बता रहे हैं, देखो जी सुना जी, इसका मान 0, ये प्लस में उधर जाकर अगर इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, बताओ जी डायरेक्शन चेंज करें तो माइनस क्या हो जाएगा जी? समीकरण क्या होगा? इसी प्रकार देखो जी, इसी प्रकार बताओ जी, बताओ ए क्रॉस अब बी क्रॉस तो क्या होगा? सी क्रॉस ए। देखो जी इधर बताओ जी, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए, इसका मतलब इसमें क्या होगा जी? बी क्रॉस, समीकरण क्या होगा जी? 3। सुनना जी, समझो ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब सी क्रॉस, इसमें देखो कौन कौन है? ए क्रॉस बी और सी क्रॉस से, इसका मतलब इसमें क्या आएगा? बी क्रॉस सी आए। तो सुन लो जी, समीकरण 1, 2 और 3 से तुलना करने पर, तुलना करें समीकरण 1, 2 और 3 में तुलना करने, जब तुलना करेंगे तो देखो जी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस, अर्थात लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर, एक बार और सुनो जी, एक बार और सुनो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है फाइनल एग्जाम में 3-4 बार, जब पूछा गया क्वेश्चन है तो समझिए 3-4 बार जब पूछ दे रहा है ना, तो वैसे क्वेश्चन की चांस बनता है। 1-2 बार पूछ दिया तो उसका कोई मतलब कि मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन 3-4 बार पूछा है तो कोई चांस उसका बन जाता है। देखो जी, देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, सिद्ध करना है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस सी। देखो जी, अपने आप से हम ए क्रॉस ले दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। अब इधर क्या हो जाएगा? 0 होगा ना जी, देखना जी, बताइएगा जी ए क्रॉस ए का मान हाई प्लस में उधर जाकर बताइएगा, इसका डायरेक्शन चेंज करते माइनस क्या होगा जी? फिर बी क्रॉस में मल्टीप्लाई करेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेगा, देखो जी बी क्रॉस बी क्रॉस ए, ये तो 0 होगा ना जी। बताओ इसका मान 0, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में, अगर इसका डायरेक्शन चेंज करेगा तो माइनस क्या होगा जी? तो बताओ जी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए, इसका मतलब बी क्रॉस। तुलना जब करेंगे तीनों का ना, तुलना करेंगे ना एक दूसरे में, तो क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस, लिख लीजिए, स्टॉप कर दीजिए। याद है ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप,
इस सब क्वेश्चन जितना बता रहे हैं ना जी, सब्जेक्टिव के लिए बिहार बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशनों के लिए है। जो बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वेक्टर 3D से, वो कंपटीशन में भी आता है। लिखो जी, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 5k कैप। शांत रहना जे, देखना जे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे दिया, लिख लिया क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखते रहो साथ में। ए वेक्टर बराबर इतना दिया है, बी वेक्टर बराबर इतना, सी वेक्टर बराबर इतना। कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब समतलीय, समतलीय है तो लैम्डा का मान पूछ रहा है क्या होगा। ये समतलीय है, ये समतलीय है तो कह रहा है लैम्डा का मान क्या होगा। देखो जी, जब ये समतलीय है तो लैम्डा का मान सुनना जे, सुनो बढ़िया से, देखो जे समझने की कोशिश करना जे। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समतलीय है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है जे, समतलीय है। तो बताओ समतलीय तो इसका बॉक्स क्या होगा जे, इसका बॉक्स ए बी सी समतलीय है। जब ये समतलीय होगा तो इसका बॉक्स 0। बताया था ना जी, परिभाषा लिखवा था ना। देखो कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट में 2 माइनस 1 2 3 लैम्डा और इधर आई कैप जे कैप बराबर में क्या है जे। बताओ इसको नीचे लाओ तो 0 हो जाएगा जे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 माइनस 1 2 3 लैम्डा बराबर क्या है जे। बताओ इसको प्लस माइनस प्लस ले बना सकते हो ना जे। लैम्डा का मान निकाल लोगे। जब समतलीय होता है तो उसका बॉक्स क्या होता है जे। और इसको ऐसे डिटर्मिनेंट में लिखते हैं 2 माइनस 1 1 2 3 लैम्डा 5 आई कैप जे कैप के कैप। इसको नीचे लाओगे तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब इसका मान 0 प्लस माइनस प्लस ले लैम्डा का मान निकालो। बंद कर दो, लिखिएगा तो चालू है। लिखो जे, लिखो यदि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, अरे ए वेक्टर है जी, ऐसे लिखो ए वेक्टर और सी वेक्टर, और करने का मतलब कॉमन है जी दा। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। और ए का मॉडुलस बराबर 3, ए का मॉडुलस 3, बी का मॉडुलस
बी का मॉडुलस बराबर 5, सी का मॉडुलस बराबर 7, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करें। सुनना जी, समझो बढ़िया से। देखो जी क्वेश्चन में क्या करे थी समझो। ए बी सी 3 गो सदिश है ना जी, ए बी सी 3 गो सदिश है। आगे देखो जी इतना बराबर 0 दिया है और ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस, सी का मॉडुलस दे दिया है। कह रहा है कि ए और बी के बीच का कोण निकाले थे। सुनो जी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, बताओ किसके बीच का कोण निकाला, ए और, तो सी को उधर भेज दो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस, अगर देखो जे अगर बी और सी के बीच का कहता ना, सुन लो, अगर बी और सी के बीच का कहता ना तो हम ए को उधर भेजते, अगर ए और सी के बीच में कहता ना बी को उधर भेजते। समझा जे। अब देखो जे, अब इसका हम स्क्वायरिंग करें, क्या करें जे, हम स्क्वायरिंग करेंगे। जब इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे ना, ए प्लस बी का, ए का स्क्वायर प्लस बी का, तो ए डॉट बी बराबर, बताओ जी मॉडुलस में तो सुनो जी, ये माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा जी, इसका मान क्या दिया जी, 3 का स्क्वायर, 4 का 5 का स्क्वायर, ए डॉट बी बराबर ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस और 7 का स्क्वायर। बताओ जे 34 सुधर जाएगा ना, उनचास में 34 घटाओ कितना मिलेगा जे, देखो जे बताओ ए का मान कितना है, इसका मान बताओ 3 5 कॉस थीटा बराबर 1 बटे, तो 1 बटे कॉस 60 का मान होता है ना जे, 60 मतलब पाई बटे, तो थीटा का मान पाई बटे। सुनो जे, समझो तो। देखो जिस क्वेश्चन में क्या करे थे समझो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया है और इसमें ए भी कह रहा है ना जे, इसमें ए भी कह रहा है, ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस, सी का मॉडुलस दे दिया और इतना बराबर 0 भी दिया है। तो कह रहा है ए और बी के बीच का कोण, अगर ए और बी के बीच का कोण कहेगा ना तो सी को उधर भेजो, अगर बी और सी के बीच का कहेगा ना ए को उधर भेजो, ए और सी के बीच का कहेगा ना तो बी को उधर भेजेंगे। तो ए और बी के बीच का कह रहा है इसलिए सी को हम उधर भेज दिए। अब इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनसों का स्क्वायर प्लस इसका मान 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ए डॉट बी बराबर ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा, इसका मॉडुलस 7, 7 का स्क्वायर, देखो जी इसका 7 दिया तो 7 का स्क्वायर 34, 34 सुधर जाएगा, 49 माइनस 34 15। बताओ जी ए का मॉडुलस कितना है 3, अब बी का मॉडुलस कितना है बताओ 3 5, इसको नीचे लेकर आओगे तो कॉस थीटा का मान 1/2 जो होता है कॉस 60, मतलब कॉस 60 का मान होता है ना जे पाई/3, तो थीटा का मान पाई/3 लिख लो स्टॉप का जे।
लिखना तो क्वेश्चन लिखो जी। लिखो तो यदि ए कैप और बी कैप, यदि ए कैप और बी कैप यदि ए कैप और बी कैप दो मात्रक सदिश है, यदि ए कैप और बी कैप दो मात्रक सदिश है और थीटा दोनों के बीच का कोण है, दोनों के बीच का कोण है, तो सिद्ध करें साइन थीटा बाई 2 बराबर साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मॉडुलस में ए कैप माइनस बी कैप। देखो जी, देखो इसमें हम RHS लेकर चलते हैं। RHS देखिएगा जी, 1/2 मॉड में ए कैप माइनस, यही ना जी। देखो हम इस टर्म से लेकर चलते हैं, इस टर्म को पहले हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं। क्या करेंगे जी हम, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन यदि आता है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले उसका हम स्क्वायरिंग करेंगे। देखो जी, मॉड ए का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट, देखो जी ए कैप माइनस बी कैप। बताओ ए कैप बी कैप मात्रक सदिश बोले है ना जी, तो मात्रक सदिश का मापांक, मात्रक सदिश का मापांक, इसका मान 1 तो 1 का स्क्वायर ए भी 1। अब बताओ ए कैप डॉट बी कैप बराबर मॉडुलस में ए कैप कॉस थीटा। देखना जी 1 1 इसका मान, देखो जी दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो 1 माइनस, देखो एक जनरल फार्मूला होता है, समझो तो एक जनरल फार्मूला होता है, समझना जी। 1 माइनस कॉस एन थीटा 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाय, बताओ जी एन के जगह पर क्या लिखेंगे कि ये मिलेगा जी 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, देखो जी ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस का यह 2 है, तो इसको लिखेंगे ना जी 1 माइनस कॉस थीटा का मान 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय। बताओ जी यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट में जाएगा ना जी, चार का वर्गमूल साइन थीटा बाय, इसको नीचे ला दोगे जी 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस, तो यह हो गया RHS और एक क्या हो गया जी, देखो सुनना जी, समझना तो
देखो जी, पहले हम इसका इस टर्म को लेकर चल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम स्क्वायरिंग करते हैं। इतना होगा ना जी, ये सभी मात्रक सदिश क्वेश्चन में दे दिया है। तो मात्रक सदिश का मापांक 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ए डॉट बी बराबर ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस। बताओ जी 1 1, इस सब का मान कितना लिखेंगे हम 1, क्योंकि मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मापांक बताओ, 2 कॉमन करोगे जी 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस एन थीटा 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा एन के जब 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब कि इसका मान हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई स्क्वायर हटाओगे रूट में होगा ना जी 4 का वर्गमूल 2 साइन थीटा बाई। और इसको नीचे ला दो तो ये आरचे से क्या है जी, लिख लो, स्टॉप कर दो। 2 सदिश, देखो क्वेश्चन, 2 सदिश ए वेक्टर, 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए का मॉडुलस ए का मॉडुलस बराबर 2, बी का मॉडुलस बराबर 3 और ए डॉट बी बराबर 4। ए डॉट बी बराबर 4। तो मॉडुलस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान ज्ञात करें। मॉडुलस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान निकालना है। आज बताए ना, ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे जी हम, बोला ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं जी हम जी, बोथ साइड कहाँ से जी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे जी हम स्क्वायर, समझा ना जी। ऐसा जब भी क्वेश्चन है क्या करेंगे जी हम, इसके पहले ही बताए थे हम। तो बताओ जी ए माइनस बी का ए वेक्टर डॉट, बताओ ए का मान कितना दिया जे, ए का मान 2 तो 2 का स्क्वायर, और बी का मान 3 तो 3 का स्क्वायर। बताओ ए डॉट बी का मान कितना है जे, ए डॉट बी का मान कितना है 9 4 13 माइनस। तो देखो जी ए वेक्टर माइनस बी मॉडुलस का स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो किस में होगा जी, लिख लो रूट में 5। बंद करो, बंद। आवाज नहीं लिखो जे, सिद्ध करे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। ये कौन चुतिया बोल रहा है जे, अपने हरामी का औलाद है क्या, उसका हरामी का औलाद है क्या, जो बोलता रहता है हरामी का औलाद है, इंसान का औलाद नहीं है। हरामी का औलाद होगा वो। सिद्ध करे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। हाँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर ए का मॉडुलस का स्क्वायर बी का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का मॉडुलस का स्क्वायर। देखो जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए का मोड और बी का मोड साइन थीटा। बताओ स्क्वायर है ना जे, स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे ना जे। ए मोड बी मोड साइन थीटा
स्क्वायर तो स्क्वायर ए, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस का यही होता है पर फार्मूला ना जे स्क्वायर तो स्क्वायर। देखो जे ए मॉडुलस का स्क्वायर बी मॉडुलस का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए मॉडुलस का स्क्वायर बी का मॉडुलस का, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो जे ए मॉडुलस का स्क्वायर इसका गुणा इसमें इसका गुणा ए मॉडुलस का स्क्वायर बी मॉडुलस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जी एक साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका इसके साथ इसका इसके साथ। बताइएगा जी ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, और इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, लिख लो। यहाँ मॉडुलस दो चाहे मत दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिखो तो नहीं फास्ट। एक क्वेश्चन और बनवाना है, शांत रहो, स्टॉप करो जी। लिखिएगा जी सिद्ध करे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। अभिषेक सूरज, उधर कौन है जी? एगो सोनू, इधर एगो बॉबी है। रुक जाओ शांत रहो। एगो कौन उसके इधर है? आदर्श है। और बता देते हैं एक उधर जो बैठा है ना जी, इस सबको मारेंगे अब झापड़ खींच कर। जब एक एक झापड़ जब मारेंगे ना अपने आप आदत सब भुला जाएगा। देखो जी इधर से ये भी मार्क्स पहन कर बोल दे रहा है। समझा नहीं, सबसे बड़ा क्रिमिनल है और इसको मारेंगे तो कोचिंग छोड़ेगा ही हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे गुस्सा को जानता नहीं है। देखो जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर सिद्ध करना है। जाओ नहीं पढ़ाएंगे, जाओ भागो। तुम लोग का न्यूमेरिकल बंद।